शुद्ध सनातन धर्म में महावीर हनुमान जी को संकटमोचक के रूप में जाना जाता है। भगवान महावीर हनुमान जी के असंभव पराक्रमों की चर्चा न केवल रामायण और दूसरी रामकथाओं में बल्कि महाभारत और कई अन्य महान ग्रंथों में भी की गई है। लेकिन बलवान और अजर अमर महावीर हनुमान जी के व्यक्तित्व का एक दूसरा पहलू भी है, जिसके तहत वो सभी ईश्वरीय सत्ताओं में सबसे ज्यादा ज्ञानी और विद्वान माने गए हैं। ज्ञान के सागर हैं हनुमान। तुलसीदास जी ने अपने हनुमान चालीसा का प्रारंभ ही उन्हें ज्ञान गुण सागर कहकर किया है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिस तिन्हु लोक उजागर। तुलसीदास जी ने महावीर हनुमान जी को ज्ञान और गुणों का सागर कहा है। वास्तविक ज्ञान वही होता है जिससे आप ईश्वर को देख और पहचान सकते हैं। जिस वक्त माता जानकी को रावण हर कर ले जाता है और श्री राम एक सामान्य मानव की तरह वन में माता सीता के लिए विलाप कर रहे थे, उस वक्त भगवान शिव की अर्धांगिनी माता सती तक को उनके ईश्वर होने का शक हो गया था। लेकिन महावीर हनुमान ही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने तुरंत पहचान लिया था कि श्री राम सामान्य मानव नहीं बल्कि साक्षात श्री हरि विष्णु के अवतार हैं और माता सीता के लिए उनका विलाप बस एक लीला मात्र है। वचन और वाणी के सिद्ध हनुमान जी। वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी को वाक्य विशारद कहा गया है। हनुमान जी को लिए कोविद शब्द का इस्तेमाल किया गया है। कोविद का अर्थ होता है जो तुरंत वाक्यों की रचना करने में कुशल हो। किष्किंधा कांड में ही जब श्री राम और लक्ष्मण जी को सुग्रीव उनकी तरफ आते देखते हैं तो भयभीत हो जाते हैं। वो हनुमान जी को इन दोनों के बारे में पता करने के लिए भेजते हैं। उस वक्त हनुमान जी के अलावा विद्वान जाम्बवंत जी भी सुग्रीव के साथ ही थे, लेकिन चूंकि हनुमान जी वाक्य विशारद के साथ साथ मधुर वाणी बोलने में सिद्ध थे, इसलिए सुग्रीव हनुमान जी को ही श्री राम के पास दूत बनाकर भेजते हैं। ततः तु भय संत्रस्तम वाली किल्बिष शंकितम उवाच हनुमान वाक्यम सुग्रीवम वाक्य कोविदः। अर्थात हनुमान जो वाक्य बनाने में सिद्ध थे, उन्होंने सुग्रीव को भय छोड़ने के लिए कहा जो वाली के भय से भयभीत रहते थे। यहाँ हनुमान जी के लिए वाक्यकोविद कहा गया है। वाक्यकोविद का अर्थ ही यही होता है जो मधुर वाक्य रचना में सिद्ध हो। मधुर वचन के माहिर हनुमान जी जब माता सीता के पास भी जाते हैं तो आशंकित माता सीता को पहले भयमुक्त करने के लिए श्री राम की कथा सुनाते हैं। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। किसी भी नारी के पास जाने के लिए जो विनम्रता भाषा में होनी चाहिए वह सिर्फ महावीर हनुमान जी में ही थी। महावीर हनुमान जी यह जानते थे कि माता सीता रावण की कैद में हैं। रावण मायावी है और थोड़ी देर पहले ही रावण ने माता सीता को धमकी दी थी। ऐसे में महावीर हनुमान जी पहले माता सीता को यह विश्वास दिलाते हैं कि वो कोई मायावी राक्षस नहीं बल्कि वो श्री राम के दूत हैं। रामदूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। माता सीता महावीर हनुमान जी के द्वारा बोले गए मधुर वचनों से इतनी प्रसन्न होती हैं कि वो हनुमान जी को पुत्र कहकर अजर अमर होने का वरदान देती हैं। अजर अमर गुणनिधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छोहु। सर्वश्रेष्ठ पुरुष हैं महावीर हनुमान। विद्या और बुद्धि भी देते हैं हनुमान। महावीर हनुमान जी खुद तो ज्ञानियों में सबसे प्रथम हैं ही, साथ ही वो अपने भक्तों को भी बल के साथ साथ बुद्धि और सिद्धियां देने के लिए जाने जाते हैं। भक्तों पर कृपा करते ही हनुमान जी उनके सभी कुछ प्रदान करने में सक्षम हैं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में उनके लिए कहा है, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। अर्थात वो माता जानकी के आशीर्वाद से अपने भक्तों को सारी सिद्धियां और निधियां भी दे देते हैं। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता।
महावीर हनुमान जी अतुलित बल से संपन्न हैं और साथ में ही सबसे ज्यादा ज्ञानी पुरुष भी हैं। इसीलिए जब वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में भगवान श्री राम का राजतिलक हो रहा था, तब भगवान श्री राम ने एक हार माता सीता को दिया और कहा कि जो उन्हें जीवन के हरेक क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ लगे वह माला वो उसी पुरुष को दे दें। तब माता सीता वह हार न तो भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न को देती हैं और न ही वहां मौजूद सुग्रीव, विभीषण और अंगद को देती हैं। माता सीता की नजर में अगर श्री राम के बाद कोई सर्वश्रेष्ठ पुरुष था तो वो उनके पुत्र स्वरूप महावीर हनुमान जी ही थे। देखिए यह प्रसंग वाल्मीकि रामायण में किस प्रकार दिया गया है। मणिप्रवर्जुष्टं च मुक्ताहारं नुत्तमम् सीताय प्रद्दौ रामश्चंद्रश्मिस्म प्रभम अर्जे वासी दिवे शुभान्याभरणानि च। वाल्मीकि रामायण युद्धकांड। अर्थात श्री राम माता सीता को मणियों से पूरित एक मुक्ताहार देते हैं जिसमें कई प्रकार के रत्न और मणि लगे हुए थे और जिसकी आभा चंद्रमा की किरणों के जैसी थी। तामिंगितज्ञः संप्रेक्ष्य बभाषे जनकात्मजा प्रदेहि सुभगे हारन यस्य तुष्टासी भामिनी तेजो धृतिर्यशो दाक्ष्यं सामर्थ्य विन्यो नयः पौरुषं विक्रमो बुद्धिर्यस्मिन्नेतानि नित्यदा। वाल्मीकि रामायण युद्धकांड। अर्थात श्री राम माता जानकी से कहते हैं कि इस हार को उस व्यक्ति को दे दो जिससे तुम प्रसन्न हो और जिसमें तुम्हें सबसे ज्यादा तेज, दृढ़ता, प्रसिद्धि, वीरता, विनम्रता और बुद्धि नजर आती हो। ददौसा वायुपुत्राय तन हारम सितेक्षणा हनुमानस्तेन हारेण शुशुभे वानरर्षभः चंद्रांशु च गौरेण श्वेताभरेण यथाचल। अर्थात तब श्याम नेत्रों वाली माता सीता ने वह हार वायुपुत्र हनुमान जी को दे दिया। तब हनुमान जी ने माता सीता के द्वारा दिए गए उस हार को धारण किया और वो अद्भुत शोभा पाने लगे। दोस्तों, तो ये थी हमारे हनुमान जी के बारे में कुछ विशेषताएं। आपने देखा, हमने आपको वाल्मीकि रामायण के माध्यम से हनुमान जी के बारे में बताया। तो ऐसे हैं हमारे हनुमान जी। न कि आजकल कुछ लेखक किसी बकवास फिल्म के माध्यम से गलत ज्ञान दे रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय बजरंग बली।